एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय वर्क इज माय पैशन। मेरा नाम पूजा राय है और मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ। हम आज सीखेंगे अम्ब्रेला बेबी फ्रॉक। उसकी लंबाई हमने ली हुई है 10 इंच। 5 साल की बच्ची है, उसकी कमर की लंबाई है 10 इंच और सीने की चौड़ाई है 5 इंच। तो उसका 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम, 6 इंच। लंबाई दोनों साइड की सेम होगी। ये देखिए, यहाँ से भी ये 6 इंच ही होगा। ये मान लीजिए सीने का प्रोसेस है, जो हम सीने के लिए कपड़े कटिंग करते हैं फ्रॉक में वो। अब हमें कंधे लेने हैं 4 इंच, उसे 2-2 इंच में डिवाइड कर लेना है। 2 इंच कंधे के लिए और 2 इंच गले के लिए। ये 2 इंच है और ये भी 2 इंच है। यहाँ से गहराई हमें रखना है 3 इंच, क्योंकि बच्चों का गला छोटा होता है और उन्हें ज़्यादा डीप नहीं कर सकते हम, क्योंकि उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग ही गला कटेगा। और बाजू भी हम 4 इंच रखेंगे, क्योंकि उनकी बाहें पतली होती हैं और छोटे होते हैं, तो इसलिए। अब देखिए, ये सीना है 6 इंच, तो हमें 5 इंच फिटिंग लगाना है, लेकिन हम कटिंग करेंगे 6 इंच। ये हमारी फिटिंग है और ये हमारा कटिंग है। नीचे की साइड में रखते हैं 4.5 इंच, क्योंकि सीने के अकॉर्डिंग कमर थोड़ा पतला होता है, बच्चों का भी पतला होता है। ठीक है, तो यहाँ ये चीज़ है। अब इस तरीके से हमारा सीना और कमर हो गया। अब हमें लगाना है गहराई। गहराई लगाते हुए ये ध्यान दें कि गोल सा होगा तो बहुत ही प्यारा लगेगा। और ये बाजू की गहराई है। बाजू की गहराई को इसी तरीके से लगाएं और ये हमारी आगे की गहराई कटती है, जो कि कपड़े की फंदे ना मारे। इसकी लंबाई है 4 इंच, ये है 3 इंच। ठीक है, अगर 5 साल से 6 साल की बच्चियां हैं तब भी आप यही मेजरमेंट से कटिंग कर सकते हो। सीने की चौड़ाई है पूरी 6 इंच सीना है और ये कमर का है 5। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद हम चलते हैं, ये 5 साल की बच्चियों के लिए परफेक्ट है, क्योंकि भाभी की बच्ची 5 साल की है, तो उन्हीं का मेजरमेंट हमने लिया हुआ है। और पेपर है तो छोटा सा बन भी जाएगा प्यारा सा, इसलिए। फिर आते हैं हम बाजू की ओर। बाजू की चौड़ाई है हमारी, चौड़ाई है 4 इंच और लंबाई है हमारी 7 इंच। ठीक है, तो यहाँ से 2.5 इंच का क्रॉस किया हमने। अब ये हमारा बाजू तैयार होता है, लेकिन बाजू हम बनाएंगे ऐसे, लेकिन हम गहराई रखेंगे इस तरीके से, क्योंकि सभी का, या बाजू हो, सूट हो, ब्लाउज हो, सभी का गहराई कटना ही कटना है 1 से 1.5 इंच तक। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा बाँह हो गया। बाँह की मेजरमेंट होने के बाद अब हम लेते हैं अम्ब्रेले की लेंथ। कितना आपको लेंथ चाहिए, कितना नहीं चाहिए। 2 पेज का इस्तेमाल करेंगे हम। इस तरीके से 4 कोण का पेज होता है, ये तो सबको पता होगा। पता है कि नहीं सभी को? ये मान लीजिए पेपर है। पेपर को एक बार ही हमने फोल्ड किया। फोल्डिंग करने के बाद ही हम ये वाला प्रोसेस करेंगे। कमर के अकॉर्डिंग, जितना हमारा कमर है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ये वाला निशान लगाएंगे, क्योंकि आगे चल के हमें इसको और उसे ज्वाइंट करना है। अब यहाँ से देखिए, ये है हमारा 7.5 इंच, तो 7.5 इंच पे ही निशान लगाते जाएंगे। 1 मिनट फिर से ट्राई करते हैं, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए 7.5 पे लगाएंगे। ठीक है, मिस्टेक मुझसे भी हो जाती है, ऐसा नहीं है कि मुझसे मिस्टेक नहीं होती। ये वाला गलत है, ये वाला सही है। 7.5 इंच पे ही लगाएंगे ताकि अच्छे से प्रोसेस हो। और यहाँ पे इस तरीके से गहराई लगाएंगे। देखिए, ये है हमारे अम्ब्रेला की गहराई। ये हम पेपर में 13 से 13.5 इंच लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा अम्ब्रेला है। अम्ब्रेला मतलब छाता। बिल्कुल, ये छाते के तरीके से ही कटता है। जिस तरीके से छाते को हम खोलते हैं चारों तरफ फैल जाता है, उसी तरीके से अम्ब्रेला फ्रॉक को बनाया गया है। छाते को देख करके डिज़ाइन किया गया है।
बहुत सारे डिज़ाइनर ऐसे हैं जो बहुत ही खूबसूरत और प्रिटी ड्रेस बना सकते हैं। जैसे यहाँ हमारे भारत में मनीष मल्होत्रा हैं, इतने फेमस हैं डिज़ाइनर हैं, सव्यसाची हैं। ये सभी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर नहीं करते, बहुत ही अच्छे प्रोसेस के साथ समझाते हैं। अब आते हैं पेपर की तरफ। तो आपको चाहिए पेपर, इंची टेप, कैंची, सुई धागा और एक पेन। ये सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी घर पर ही, आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ये सब आप इकट्ठा कर लीजिए। इसके बाद हमें चाहिए 2 पेज। 2 पेज को ओपन करेंगे, मतलब पूरा खोल करके रखेंगे। अब यहाँ पे हम इसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से। ये हो गया फोल्ड, अच्छे से फोल्ड करना है, ठीक है। या अब ये देखिए, ये वाला जो हमने कहा था अम्ब्रेले में जो हमने थोड़ा सी निशान लगाई हुई थी, ये वो सेट है। और नीचे वाला ये हमारा गहराई वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए 6 इंच हमारा था, सॉरी 5 इंच था, तो हम इतना ले रहे हैं 6 इंच, क्योंकि थोड़ा सा अगर हमारा डिफरेंट होता है तो हम उसमें मैनेज कर सकें। लंबाई हमने ली 13 इंच से 13.5 इंच। अब देखिए, जैसे हमने इंच से लगाया वैसे ही लगाएंगे। इससे क्या होता है ना, एक बार ग्राफ में बताने से और एक बार पेपर पे बताने से रिपीट हो जाता है। किसी को भी एक बारी अगर कुछ समझाते हैं तो उसमें गड़बड़ हो सकती है, लेकिन अगर हम उसे रिपीट कर देते हैं तो वो हमेशा याद रहता है। या अगर आप किसी को कुछ कह रहे हो, बाय द वे उन्होंने नहीं सुना, तो अगर आप रिपीट करते हो तो वो ज़रूर सुन जाएंगे। तो यही मतलब आइडिया है मेरा कि अगर ग्राफ के ज़रिए मैं नहीं समझा पा रही हूँ तो मैं पेपर के थ्रू बहुत ही आसानी तरीके से समझा पाऊँ सभी को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा छाता तैयार। छाता तैयार करने के बाद अब हम बनाएंगे ऊपर का, जिसमें हमें हाथ डालना है और हमारा सीने का मेजरमेंट होगा। तो इसे 3 फोल्ड में करना है। इस तरीके से फोल्डिंग करने के बाद अब यहाँ पे लगाएंगे हम 4 इंच। इसे 2-2 इंच में डिवाइड करना है। यहाँ से ये 3 इंच, 3 इंच ये भी। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आप सभी को आ जाए। अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो को बार बार देखिए। आएगा क्या नहीं जी, ऐसा कौन सी चीज़ है जो आएगा नहीं, और आए नहीं ऐसा हम होने नहीं देंगे। तो ये हो गया गहराई। और ये देखिए सीना हमारा है इसमें 7 से 7.5 है, तो हम 6 पे ही लगाएंगे। और नीचे की साइड में अगर पेपर हमारा थोड़ा सा चौड़ा है तो हम इसे अच्छे से यूज कर सकते हैं। अब देखिए ये हमारा सिलाई है, और इतना हम एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे, पेपर लेंगे, ताकि हम अच्छे से सिलाई बना सकें। इसके बाद कटिंग करेंगे। अगर ये आपका गलत हो जाता है तो आप इसको पलट लें। पलटने के बाद फिर आप वो कटिंग करें। अगर फिर भी गलत होता है तो फिर एक बारी पलट लीजिए। तो इससे क्या होगा कि कई बारी अगर आप निशान लगा लेते हो तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा, वो कभी नहीं भूलेगा। अब देखिए ये कटिंग हो गई। कटिंग करने के बाद हमें क्या करना है, कंधा। देखिए अगर आप इस कपड़े पे सिल रहे हो या फिर कोई और फैब्रिक का इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे नेट फैब्रिक है या वो क्या नाम टेडी बियर फैब्रिक है, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप कंधे को कटिंग करें, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है, उसे स्क्रिप कर दें। अब हमें सिलना है नीचे की साइड का। तो इसके पहले वाले फ्रॉक में हमने बताया कि चुन्नट बनाना है, इसमें आपको चुन्नट नहीं बनाना है क्योंकि ये छाता है, अम्ब्रेला फ्रॉक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा चुन्नट डाल देंगे क्योंकि मैंने हल्का सा बड़ा काट दिया है। तो यहाँ पे हल्का सा चुन्नट बना लेते हैं। अगर आप भी हल्का सा बड़ा काट देते हो तो चुन्नट बना सकते हो, नहीं अगर आप बराबर ही काटते हो तो कोई बात नहीं, आप सही हो मैं गलत हूँ। तो यहाँ पे सीधी की सिलाई बना लीजिए, ठीक है। तो ये तैयार हो जाएगा। दूसरी साइड भी हमें सेम प्रोसेस करना है। यहाँ पे ये बन करके तैयार होता है। वैसे चुन्नट ख़राब भी नहीं लग रहा, नहीं अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे दोनों साइड का हम सिल लेंगे। देखिए यहाँ पे ऐसे करके दोनों साइड का सिल लिया। अब हमें इसे साइड में रखना है। अब देखिए ये जो हमारा पेपर है, ये बचा हुआ पेपर है जो अम्ब्रेला की कटिंग हुई है उसमें से, ठीक है।
तो अब हम देखते हैं कि इसमें से हम बाजू कैसे निकालते हैं। तो बाजू निकालने के लिए ये 4 इंच लंबाई है और 7 इंच चौड़ाई है। आप लोगों ने ग्राफ में देखा होगा, इतना ही मैंने सब चीज़ में लगाया हुआ है, एक एक्स्ट्रा नहीं लगाया हुआ, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे 2.5 इंच लगाएंगे और बाजू बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे करके लगाएंगे और गहराई भी ज़रूर लगाएंगे। गहराई लगाना उतना ही ज़रूरी है जितना फ्रॉक में डोरी लगाना, क्योंकि फ्रॉक में डोरी अगर हम नहीं लगाते हैं तो लूज़ होता है, और फ्रॉक में डोरी लगाते हैं तो हम अपने हिसाब से उससे मैनेज कर सकते हैं। अब देखिए एक आइडिया और देख लीजिए, अगर हमारा इस साइड है गहराई, अगर हमें सेम गहराई दोनों में करनी है तो एक बाजू को हम उल्टा कर लेंगे और एक बाजू को सीधा कर लेंगे। तो उससे क्या होगा कि सेम गहराई हम कटिंग भी कर लेंगे और हमारा बाजू तैयार भी हो जाएगा। ये लेफ़्ट साइड, ये राइट साइड, देखा ऐसे होता है सिलाई, टाइम बचाते हुए। एंड अब नीचे की फोल्डिंग कर लेंगे हल्की हल्की सी, बिल्कुल सीधा खींच, ये तो सीधा ही, बिल्कुल सीधा आपको सिलना होता है। सीधी सिलाई बनानी है। इसके बाद आपको कंधे से बाजू को जॉइंट करना है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और सिलाई सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि मेरी वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए और आप जल्दी से जल्दी देख पाएँ। अगर आपको एक बारी में समझ में नहीं आ रहा है, 2 बारी देखिए, 3 बारी देखिए, क्या है समझ में नहीं आएगा। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो, नथिंग मैटर, मैं जवाब ज़रूर दूंगी। थोड़ा लेट हो जाती हूँ उसके लिए सो सॉरी, लेकिन मैं जवाब दूंगी। आज मैं सबकी रिप्लाई दूंगी जितने भी हैं। फिर यहाँ पे ये बाजू सिलने का तरीका है। पता है फिटिंग लगाने के बाद भी बाजू लगता है, लेकिन मुझे उसमें बड़ा मिचमिची होती है, इसलिए मैं ऐसे ही लगाती हूँ। क्योंकि इसमें फिटिंग लगा लेंगे, बाजू की अलग से नहीं लगानी पड़ती, इकट्ठे लग जाती है, तो बॉडी की फिटनेस भी अच्छी रहती है। बाय द वे, अगर बेबी या फिर किसी लेडीज़ का ब्लाउज सिला हो तो अगर मोटी हो जाती हैं तो खुलने में का भी झंझट नहीं रहता है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो टाइम की बचत भी करती है। और ये देखिए यहाँ कंप्लीट होता है बाजू। दोनों साइड का बाजू सेम सिलेंगे हम, सेम प्रोसेस करके। अब हमें फिटिंग लगानी है। फिटिंग बच्चे के अकॉर्डिंग ही रखें, बाजू को नाप लें। अगर आप बॉडी मेजरमेंट आपने नहीं देखा है तो ऊपर लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे बॉडी मेजरमेंट का, वहाँ से आप देख करके सीख सकते हो। पूरा अच्छे तरीके से ग्राफ बनाया है मैंने, और बाजू कैसे नापनी है, सीने को कैसे नापना है, गला कैसे नापना है, जांघें कैसे नापनी है, कमर कैसे नापना है, सारी चीज़ें उसमें मैंने बताई हुई है। उसको आप देख लें तो आपको हेल्प होगा। अब ये डोरी है, डोरी को लगा करके ही सिलेंगे। अच्छा एक बात बताइए, मैंने डोरी सिलना नहीं बताया क्या इस वीडियो में? सॉरी, अब अगले वीडियो में बताते हैं। आई थिंक मैंने डोरी सिला तो कैमरा चालू नहीं था, इस वजह से। तो अब डोरी लगा लीजिए, नेक्स्ट बार मैं डोरी बता दूंगी, ध्यान रहेगा मुझे, सो सॉरी। अब देखिए यहाँ पे फोल्डिंग करना है। अब ये ना मत समझिए कि इसे हम फाड़ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा सोचिएगा भी नहीं, क्योंकि जब तक हम फोल्डिंग नहीं करेंगे तब तक पेपर सीधा नहीं होगा, फट जाएगा। पेपर को सीधा करने के बाद इस तरीके से आपका होगा। देखिए डोरी कितनी प्यारी लग रही है। अब हमें पाइपिंग बनाना है। पाइपिंग बनाने के लिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्डिंग करने के बाद 8 इंच ये होना चाहिए। 8 इंच का करने के बाद इसे हमें क्रॉस में लगाना है। 3 इंच पे निशान लगाएंगे और 1.5 इंच में इसे डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप प्लीज़ पूछें। जब तक आप लोग पूछोगे नहीं तब तक हम आगम जानी थोड़ी ना कि सबके मन की बात पता चल जाएगी। अगर आप लोग बताओगे कि ये नहीं आ रहा है तो मैं बताऊंगी ज़रूर कि क्यों नहीं आ रहा है। आई थिंक उसका अगर मेरे पास वीडियो होगा तो मैं आप लोगों को लिंक भी शेयर कर सकती हूँ, ताकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी आ पाए।
और शुरू से अगर सिलाई सीखना चाहते हो तो सर्च करें सिलाई सीखने का आसान सा तरीका पहला दिन, वहाँ से वीडियो को देखें। आई थिंक ज़्यादा बेटर होगा और आपकी हेल्प भी हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि हम अगर कुछ करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। ये सोचना गलत है कि ये मुझसे नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ हमारी सोच में है कि हमसे नहीं होगा। होगा क्यों नहीं, ये तो सोचो। अब हम आते हैं इस वीडियो पे। इसे हमें अंदर की साइड से सिलना है, मतलब उल्टे की तरफ से। पाइपिंग वाला कपड़ा पेपर सीधा रहेगा, लेकिन हमारा फ्रॉक अंदर की तरफ से सिलेगा। यहाँ पे ऐसे करके ये हो जाएगा सिलाई कंप्लीट। फिर हमें यहाँ से सीधे की साइड से लानी है और हल्की हल्की सी फोल्डिंग बनानी है। उसके बाद सिलाई यहाँ पे हल्का सा फोल्ड करेंगे और यहाँ पे सिलाई बनाएंगे। वैसे कितने बहुत सारे कमेंट आते हैं, आप लोग बताते ही नहीं हो कि आप लोगों ने क्या सिला, कितना सिला और आप लोग कहाँ से हो। जैसे कि मुझे भी पता होगा ना कि मेरी वीडियो कहाँ जा रही है, कहाँ चल रही है, कितनी अच्छे से सभी देख रहे हैं, सीख रहे हैं। मुझे भी जानने का अधिकार है भाई। अगर आप किसी फ़ोटो को लगाते हो, अगर कोई कमेंट आता है तो आप जानना चाहते हो कि ये कमेंट कहाँ से आया, तो हम क्यों ना जाने भाई। प्लीज़ आप लोग बताइए कि कहाँ से हो। एंड आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।